अगर आप भूगोल को गहराई से समझना चाहते हैं तो आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है। एटलस क्या होता है? एटलस एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर सभी मानचित्र दिए होते हैं। विश्व का मानचित्र होता है, भारत का मानचित्र होता है, क्योंकि जब आप भूगोल को मानचित्र के साथ अध्ययन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप इसका नोट्स बना सको। वीडियो के लास्ट में मैं आपको समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आप मानचित्र देखना और मानचित्र देख के जब ये पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को मानचित्र भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास मानचित्र रहेगा तो आप और गहराई से समझ पाओगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि ओशिनिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे बड़े द्वीपों को ओशिनिया कहते हैं। ओशिनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और प्रशांत महासागर में जो बिखरे हुए छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया किसे कहते हैं? याद रखना, ओशिनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में जितने भी छोटे बड़े द्वीप हैं उनको सम्मिलित रूप से ओशिनिया कहते हैं। समझा? आगे समझो। ओशिनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं। ओशिनिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22। समझ में आ गए? आगे देखो, इनमें सबसे जो बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे जो छोटा देश है वो है नौरू। ओशिनिया में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे जो छोटा देश है वो कौन है? नौरू है। आगे समझो, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अभी इसका आकार छोटा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसा स्थलखंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ये छोटा है। छोटा होने के कारण और इसके चारों तरफ पानी होने के कारण इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे समझो, इस महाद्वीप की खोज सन 1970 में सर्वप्रथम जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो याद रखना, जेम्स कुक ने की थी। कब की थी? सन 1970 में। क्लियर हुआ? आगे समझो, यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको मालूम नहीं गोलार्ध क्या होता है तो उसका वीडियो मैंने इससे पहले बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूरी तरह से कहां पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। क्लियर हुआ? आगे समझो, मकर रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। याद रखना, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है। आगे समझो, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग पर कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े भाग पर कम वर्षा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है मर्रे डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग दो अलग अलग नदियां हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर क्या कहलाती हैं? मर्रे डार्लिंग कहलाती हैं। समझ में आ गया? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? मर्रे डार्लिंग। आगे समझो,
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कोसियुस्को। क्या है? कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, चोटी मालूम है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है, पर्वत शिखर जो चोटी होती है ऊपरी भाग, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्को है। समझ में आ गया? आगे समझो। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरेस जल संधि, याद रखना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य क्या स्थित है? जो दोनों एक दूसरे से विभाजित होते हैं यानी अलग होते हैं, सीमा रेखा की बात करें तो टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया द्वीप है उनके मध्य जो है बोस जल संधि स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली सीमा कौन सी है? तो याद रखना बोस जल संधि है। क्लियर हुआ? आगे समझो। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखोगे आराफूरा सागर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आराफूरा सागर तथा कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में क्या है? आराफूरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और उत्तर पश्चिम में जो है तिमोर सागर है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में क्या है? तिमोर सागर है। और उत्तर पूर्व में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है तथा कोरल सागर है। समझा क्या? आगे समझो। दक्षिण पूर्व की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में जो है तस्मान सागर है तथा दक्षिण में जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में क्या स्थित है? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी स्थित है। अगर आप मानचित्र में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यहां मेरिनो किस्म की भेड़ें पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं। समझ में आ गया? इन भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है मेरिनो नामक या मेरिनो किस्म की, नामक नहीं किस्म की, मेरिनो किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं जिससे सबसे अच्छी ऊन मिलती है। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भेड़ पालन केंद्रों पर जो भी मजदूर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जेकारू कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में जेकारू शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना जो भी भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं ऐसे मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। आगे समझो। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू है। मुझे यकीन है कि आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।